हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2007 के जो हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2007 में आ रखा है मैकेनिकल ब्रांच में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल एंड सिमेट्रिक, तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें ऑप्शन दिए कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रियल या सिमेट्रिक होगा तो उसकी आइगन वैल्यूज रियल होंगी या ऑलवेज ही रियल होंगी या पॉजिटिव होंगी या ऑलवेज रियल या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी या हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और वो रियल और सिमेट्रिक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। जब हम ए माइनस लैम्डा आई, तो ए मैट्रिक्स हमने एक एज्यूम किया कि ये हमारा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो ए बी बी, क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आना चाहिए, तभी हमें बोलेंगे सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो वो सिमेट्रिक होता है। तो ए माइनस लैम्डा आई, तो ए जो ये है माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे हमने किया लैम्डा को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर उसको करेंगे माइनस, तो यहां पे हो जाएगा ए माइनस लैम्डा, यहां हो जाएगा बी ओनली बी, यहां पे हो जाएगा बी एंड दैट इज ए माइनस लैम्डा। सो इट विल इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा जीरो के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम सॉल्व किया ए माइनस लैम्डा का स्क्वायर, बिकॉज दिस विल बी स्क्वायर, इसको आता होगा, और माइनस बी स्क्वायर, ये करके हमारे पास बी को उस साइड ले गए, तो लैम्डा माइनस ए माइनस लैम्डा, दैट इज ए माइनस लैम्डा प्लस माइनस बी। अब जो एक बार प्लस में करेंगे माइनस में करेंगे, तो हमारा जो लैम्डा आ गया, लैम्डा को हमने उस साइड ले गए और बी को हम इस साइड ले गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस बी लैम्डा। ए प्लस माइनस बी लैम्डा मीन कि ये जितनी भी वैल्यू शो करेगा वो या तो वो ये रियल होंगी, क्या होंगी, रियल होंगी, इट विल बी रियल वैल्यूज। तो या तो ये सिमेट्रिक भी है और रियल भी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार ये पूछे गए हैं, ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारा गेट 2007 मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन आ रखी है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आपने क्या निकालना है, एक आपने उसकी आइगन नंबर कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपने ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को माइनस किया, सॉल्व किया, यहाँ पे हमारा लैम्डा जो हमारा आइगन वैल्यूज आई वो 2 आ गई, जो हमने दोबारा वहीं पे पुट करी, और पुट करने के साथ हमने आइगन वेक्टर लेना है, तो आइगन वैल्यूज आई, आइगन वेक्टर में x1 x2 में हमें पता लगा कि x2 हमारा 0 और x1 हमारा k है, बिकॉज x1 हमने ज्यूम कर लिया k। ठीक है, क्योंकि ज्यूम किया कि क्योंकि k आया है, x1 हमारा k है और x2 हमारा 0 है। तो देखो ये हमने सीधा इसको बोला है, कोई भी एक मैट्रिक्स, तो हमने k को हम कॉमन लेंगे तो 1 0 बनेगा। तो वहां पे है कि पॉसिबल इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर से हो सकते हैं, k कुछ भी हो सकता है, बट लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। सो वहां पे एक ही k क्या है, एक है, तो वहां पे एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल है। तो वहां पे ऑप्शन जो टिक होगा वो दिस विल बी 1 बी ऑप्शन, एंड अनदर केस इज दिस। वहां पे क्या बोला हमने कि इट इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव, सिमेट्रिक तो रियल भी ऑलवेज रियल, तो ये हमारा आएगा ऑलवेज रियल में ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर थर्ड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कहा था द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, जहां पे आपको इसकी आइगन वैल्यूज गिवन है। बहुत आसान है, बहुत इजी, आपको पता है, ट्रेसेस को इक्वल करो, ट्रेस सम ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या होगा सम ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो आपने दे रखे ना ये वाले, इन सबको सम किया, इन सब का सम किया, वी हैव टू सम ऑफ दीज इक्वल ट्रेस मीन व्हाट इज ट्रेस मीन इन सब का प्लस, तो इन सबको 5 + 1 6 7 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 2 दिया, -2 × +6, तो ये 4 आ गया। 4 क्या करेगा, 4 में माइनस हो जाएगा, 7 माइनस, बिकॉज 7 - 4 कितना हुआ, 3, तो ऑप्शन बी आंसर है। ये हमारा गेट सिविल ये हमारा सिविल ब्रांच में आया 2007 में। और जो पहले पेपर होते थे उनमें हमारे पास एक ही पेपर्स आता रहा, मींस कि हमारे पास जो पहले पेपर होते थे उसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एक ही पेपर होता था। जैसे अभी तो शिफ्ट चल पड़ी है जेईई मेंस में या गेट एग्जाम में, वहां पे शिफ्ट चली गई, अब सुबह और मॉर्निंग, तो यहाँ 2 पेपर होते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, हर ईयर में होते हैं, अब पहले नहीं होते थे हमारे पास। ठीक है ना,
तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे गेट 2007 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अल्फा और बीटा की वैल्यू को बताओ जहाँ पे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेन बात पढ़नी है, ज्यादा वो नहीं पढ़ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आपने कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया है, जो आपको मैट्रिक्स दिया, आपने ये जो इक्वेशन है इनमें से मैट्रिक्स बना ली, इन इक्वेशन को लिखा और इन इक्वेशन में से मैट्रिक्स बनाई, और मैट्रिक्स जो आपने बनाई वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने ऐसी बनाई कि वहां से आपको जीरो करना है, बिकॉज दिस विल बी जीरो, तो आपने इसको जीरो कर दिया। जैसे आपने यहां तक इसको जीरो किया, वहां पे आपने दोबारा अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपने हाफ मल्टीप्लाई किया रो टू में, तो 1 बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, फिर आपने यहां भी जीरो बनाया, यू हैव टू टेक दिस जीरो, यहां भी आपने जीरो बनाया, दिस विल बी योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आपको एक कंडीशन पता है कि ये दोनों अल्फा माइनस, बिकॉज दोनों की जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, बिकॉज दिस विल बी जो ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 2 वैल्यू और बीटा 7 आई, तो इट विल बी वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 7, तो अल्फा 2 और बीटा 7, अल्फा 2 और बीटा 7। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने जेई दिया है तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि 7 और 2 है, ऐसा नहीं है, मतलब आपको अल्फा की वैल्यू पहले बतानी है, तो 2 7 है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं। तो अब अगला लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैं अलग अलग क्वेश्चन से ले जा रहा हूँ, मीन्स कि मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ले जा रहा हूँ आपके पास जिसमें आपको वो आएगा, क्योंकि अलग अलग ईयर्स में ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2007 में हम सिविल ब्रांच का ला रहे हैं क्वेश्चन, इसमें आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में क्लास 12th का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब तो आते भी नहीं है, ठीक है। पहले आपको बता दूं, कहीं आपको लगे कि भाई ऐसे ही बता रहे हैं, अपने आप नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है ना, पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कभी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, अभी पूछे गए होंगे शायद। तो द इनवर्स ऑफ द 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स इनवर्स मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट क्या होगा 5, बिकॉज 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 कितना, -3 हुआ, बिकॉज इट विल बी -3, तो -3 आपने बाहर रख लिया, ठीक है ना, -3 अभी आपने बाहर लिखा, ठीक है ना, दिस विल -3। अब आपने क्या करा, इन दोनों को इंटरचेंज करा, दिस विल बी, यू हैव टू इंटरचेंज दिस, यो, तो आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया। इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद इन दोनों के साइन चेंज करने, 2 या 5 के जगह चेंज नहीं करनी, साइन करने चेंज ओनली, सो इट विल बी -5, इट विल बी -5 एंड इट विल बी -2, या सो ये आपने कर दिया। अब इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके 1/3 तो बाहर ही रहेगा, 1/3 जब बाहर ही रहा हमारे पास, तो आपने किसको किया, -7 हो गया, यहां पे हो गया -1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, और यहां पे 5 हो गया, ठीक है ना। तो भैया ऑप्शन मैच करो, 1 3 -7 -1, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2007 में गेट सिविल ब्रांच में जो भी क्वेश्चंस आए थे, या मैकेनिकल ब्रांच में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैथमेटिक्स से, लीनियर अलजेब्रा से, वो मैंने डिस्कस की, ठीक है।